नमस्ते चैम्स, कैसे हो। आज से हम लोग अपनी इम्पोर्टेंट जो सीरीज है स्कॉलरशिप सीरीज आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। आज के ये वीडियो में जितने भी सारी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है इंजीनियरिंग के लिए, वो सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों टोटल 200 प्लस स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप मतलब जो भी प्राइवेट कंपनी से जो भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो भी स्कॉलरशिप आते हैं, उसके बारे में भी इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो के बारे में देखते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हमारे पास है जिसके लिए हम लोग इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे ईबीसी कंसेशन है। जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है। उस मतलब ये स्कॉलरशिप का नाम राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप है। इसमें आपको 50 से 100% तक ट्यूशन फी यहाँ पे आपको वेवर की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, महाराष्ट्र का आप महाराष्ट्र का आपके पास डोमेसाइल होना चाहिए, एडमिशन वाया कैपराउंड होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फी वेवर है बच्चों, फी वेवर आपको मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको महाडीबीटी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। एक बार आपका कॉलेज चालू हो जाएगा ये सारे पोर्टल्स आपकी ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वही डॉक्यूमेंट्स है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप में वही डॉक्यूमेंट्स है। एसएससी एचएससी मार्कशीट है, डोमेसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है, कैपरन की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको लगेगी। अंडरटेकिंग है, अटेंडेंस प्रूफ आपको लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है। फर्स्ट ये हो गया अपनी स्कॉलरशिप, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप फॉर ईबीसी स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड स्कॉलरशिप है यहाँ पे बच्चों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी ओबीसी एसबीसी और बीजेएनटी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी ये कैटेगरी में लाई करते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको ट्यूशन फी जो भी आपकी है, एग्जाम फी जो भी है वो आपकी रेम्बर्स की जाएगी। मेंटेनेंस अलाउंस भी उसके साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आप ये रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए, इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेनिफिट आपको फीस वेवर और अलाउंस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको महाडीबीटी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। ये पोर्टल जैसे कॉलेज हो जाएगा चालू वैसे आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का देखते हैं हम लोग थर्ड TFWS स्कॉलरशिप। TFWS सबको पता ही है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ठीक है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम 100% जितने भी ट्यूशन फी है वो सारी वेव ऑफ की जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए, आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसाइल होना चाहिए, सीईटी रैंकिंग आपके पास होनी चाहिए, फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि आपको कैप राउंड के थ्रू TFWS सीट अलोकेट होनी चाहिए, तभी आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम मिल जाएगी। फुल ट्यूशन फी वेवर स्कीम है यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ अप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं होती है बच्चों, आपके कॉलेज ही आपकी आप TFWS के थ्रू है तो आपका वैसे एक बार आप ये कैप राउंड का आप डिटेल जब शेयर करते हो वो लोग उन फीस से वो वेव ऑफ कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप। ठीक है, वसति गृह स्कॉलरशिप मतलब सिंपल में क्या है, ये स्कॉलरशिप एम करती है टुवर्ड्स जो भी बच्चे हैं 8 to 30,000 पर ईयर, हर साल ये बच्चों को मिलती है। ये इसमें क्या है कि जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लिविंग अलाउंस उसके इसमें उनको मिल जाता है 8 से 30,000 के बीच में यहाँ पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी उसको सेम ही है, पेरेंट्स का महाराष्ट्र का डोमेसाइल होना चाहिए, पेरेंट्स मैनेजर मार्जिनल फार्मर होने चाहिए, लेबर होने चाहिए और उनकी इनकम जो है 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको महाडीबीटी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पे लेबर और फार्मर आपको सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही है, बस आपको यहाँ पे लेबर या फिर फार्मर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसके बाद की स्कॉलरशिप हम लोग अभी देखते हैं जो है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप, जो कि खाली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। 50,000 रुपीज पर ईयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 4 इयर्स के लिए।
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, गर्ल स्टूडेंट होनी चाहिए, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होनी चाहिए। इसमें क्या है, आपको एआईसीटी के पोर्टल के वाया आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों। इसके बाद एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड, मतलब यहाँ पे जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए बच्चों ये स्कॉलरशिप है। आपकी अगर डिसेबिलिटी मोर देन 40% है तो उस केस में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। 50,000 रुपीज पर ईयर है यहाँ पे, अप टू 4 इयर्स आपके यहाँ पे मिलेगा। ट्यूशन यहाँ पे आपको अप्लाई करते हुए क्या करना है, एआईसीटी के थ्रू यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कुछ नहीं, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जो मैंने इसके पहले बोले हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, CSSS बोलते हैं इसको। 10,000 पर ईयर आपको मिलेगा फर्स्ट से थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर में आपको जाके 20,000 रुपीज मिलने वाले हैं। इसमें क्या है, 80% से ज्यादा आपको 12th में मार्क्स चाहिए बच्चों, और फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख होना चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल एड करके ये मिलती है आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। बच्चों ये इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के यहाँ पे आप भी एक बार चेक करो एक बार। ठीक है, डॉक्यूमेंट जितने भी है नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, स्टेट एंड सेंट्रल का है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, 25,000 रुपीज, 25 to 50,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे यहाँ पे। और माइनॉरिटी के लिए मोस्टली जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, एक्सेप्ट्रा, ये जो भी माइनॉरिटी कैटेगरीज है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ट्यूशन फी और मेंटेनेंस के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ये आपको सेम महाडीबीटी पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद एकलव्य स्कॉलरशिप है, जो कि अमाउंट 5,000 रुपीज वन टाइम दिया जाता है। मोर देन 60% यूजी में चाहिए आपको मार्क्स, इनकम लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये बच्चों है स्कॉलरशिप। असिस्टेंट टू मेटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जूनियर और सीनियर, यहाँ पे 16 से लेकर 2300 रुपए तक आपको मिलेगी। यहाँ पे हायर रैंक इन 10-12 एग्जाम्स अगर आपकी है तो वो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे बच्चों, महाडीबीटी पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आपको अभी अप्लाई करना है। एजुकेशन कंसेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब जो भी एक्स आर्मी मैन है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। 100% एडमिशन अमाउंट जो भी है ये आपको वेव ऑफ हो जाएगी। लैब है, लाइब्रेरी फीस है, वो सारी आपकी यहाँ पे वेव ऑफ होने वाली है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है बच्चों, महाराष्ट्र डोमिसाइल वार्ड और या फिर एक्स सर्विसमैन आपको होना चाहिए। फुल फी सपोर्ट मिल जाएगा आपको, महाडीबीटी सरकारी इससे मिल जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपके पास एक्स सर्विसमैन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एकलव्य स्कीम है, विद्या निकेतन फिजिक्स मैथ्स मेरिट फ्रीडम फाइटर स्कीम है। यहाँ पे आपको पर मंथ 100 से 750 रुपीज दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, जो भी मेरिट में आता है बच्चों, स्पेसिफिक स्कूल्स या फिर स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही है। महाराष्ट्र में वैसे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही है कि रिलेवेंट मेरिट सर्टिफिकेट आपके पास स्टडी प्रूफ रहना चाहिए, और महाडीबीटी पोर्टल पे आप देख लो ये स्कॉलरशिप अवेलेबल, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट की स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की, वोकेशनल रिम्बर्समेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मतलब जो भी आदिवासी जमाती है उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। अमाउंट जो भी है, फी रिम्बर्समेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी में आपका अगर कास्ट एसटी है, अगर आपकी इनकम लेस देन 2.5 लाख है तो आपको पूरा का पूरा फीस आपको वेवर है बच्चों। यहाँ पे ये है आपके यहाँ पे महाडीबीटी पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है आपके, मतलब बहुत सारे जो भी कॉमन डॉक्यूमेंट्स है ही, उसके साथ साइड बाय साइड आपको कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है इन इंजीनियरिंग। ये स्कॉलरशिप के लिए आप रेडी रहना बच्चों। अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए इन डिटेल कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों। हम लोग बहुत सारे स्कॉलरशिप बच्चों आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप के डिटेल्स आपको पता चलेंगे, ताकि आप लोग बिफोर द टाइमलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लेना, और टाइमली आपको जितने भी स्कॉलरशिप है इसके लिए आपको सारे के सारे स्कॉलरशिप्स के लिए जहां जहां आप एलिजिबल हो वहां सारी जगह पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। फॉलो करो मुझे, इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारी जगह पे फॉलो करो। ये सारे लिंक्स मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच।